ये आप देख रहे होंगे कि 12 प्रकार का ये जो है सो डिमांड है। कल हम लोग इसको भी पूरे सार्वजनिक रूप से अपने लोगों को बताने का काम करेंगे और सरकार तक ये संदेश भी चला जाएगा उस सभागार से। और ये 12 जो हमारे मांगे हैं उसको अगर सरकार मानती है तब तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, और नहीं तो वैश्य समाज अब एक तरफा मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं है। और निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में जिस तरह से ठगा गया है, बगैर सत्ता में भागीदारी, बिहार के शासन में भागीदारी, बिहार में 20 सालों में शीर्ष कुर्सी पर किसी भी वैश्य समाज को नहीं बैठाना, इस सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। देश में जीएसटी लागू करने का काम इसी देश के प्रधानमंत्री ने किया है और उसका खामियाजा वैश्य समाज भुगत रहा है। और 22% आबादी वाला के लिए तो पटना के गांधी मैदान में रैली होनी चाहिए था। हम लोगों ने सभी उपजातियों के प्रतिनिधियों को बुलाने का काम किया है, चाहे हमारा एक अंतिम पंक्ति में सिंदुरिया वैश्य हो, चाहे वर्णवाल वैश्य हो, मावड़ी वैश्य हो, और तेली सूरी कानू कलवार को तो सब जानते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में चुनाव से पहले सभी पार्टियां जातियों को लेकर खूब राजनीति कर रही है, चाहे बिहार में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, सभी की निगाहें जातियों पर है। इसी क्रम में इन दिनों वैश्य समाज को लेकर खूब चर्चा हो रही है। आखिरकार वैश्य समाज किसके साथ है? क्या आरजेडी के साथ है या फिर बीजेपी जो हमेशा से कहती रही है कि बिहार में वैश्य जो है हमारे साथ है। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि जो आगे की लड़ाई है वैश्यों की, वो आर पार की लड़ाई हो रही है। सवाल यह है कि बिहार में राष्ट्रीय वैश्य महासभा की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका होर्डिंग पटना के हर एक चौर चौराहे पर लगाई गई है। तैयारियों को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। हमारे साथ इसी क्रम में बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पीके चौधरी। कैसे देख रहे हैं, क्या तैयारी आप लोगों की है राष्ट्रीय वैश्य महासभा की ओर से, और इसके जरिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? राष्ट्रीय वैश्य महासभा के द्वारा आयोजित 29 तारीख यानी कल ही वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन पटना के बापू सभागार में आयोजित है। और इसकी तैयारी के लिए लगातार बिहार के सभी जिलों में, सभी चौक चौराहों पर जहां वैश्य बहुल इलाका है वहां पर हम लोगों ने लगातार दौरा भी किया है। वैश्य समाज चूँकि 56 उपजाति वाला यह समाज है जिसकी आबादी 22% है, लेकिन आज भी यही देखने को मिलता है कि आज 20 साल से जिसको एक तरफा मोहब्बत करके वैश्य समाज ने राज सत्ता पर बैठाने का काम किया, आज वैश्य समाज काफ़ी ठगा महसूस कर रहा है। इस मामले में ठगा महसूस कर रहा है कि आज 20 वर्षों के बाद जब चुनाव की घड़ी है तो सभी जाति वर्गों के लिए आयोग का गठन हो गया, लेकिन वैश्य समाज का विकास कैसे हो, वैश्य का सर्वांगीण विकास कैसे हो, समस्या का समाधान कैसे निकले, इसके लिए सरकार को चिंता नहीं है। हम लोग लगातार वैश्य आयोग के गठन का मांग करते रहे हैं, लेकिन उसके जगह पर एक खाना पूर्ति करने का काम किया है राज्य सरकार ने कि व्यवसायी और उद्यमी आयोग बनाया है, जिसको राष्ट्रीय वैश्य महासभा पुरजोर विरोध करता है। और निश्चित तौर पर जो आगाज राष्ट्रीय वैश्य महासभा ने किया है पूरी बिहार में घूम करके अपने समाज का, हजारों हजार की संख्या में लोग आ रहे हैं। बहुत ऐसे जिला से लोग आज ही शाम को पहुँचेंगे और आज यहाँ कई जगहों पर ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। और कल पूरे राज्य से सुबह से ही लोगों का आना यहाँ सिलसिला शुरू हो जाएगा और बड़ी संख्यानाद बापू सभागार से होगा। निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर महासेठ ने कहा कि बिहार में वैश्यों को बीजेपी साफ तौर पर ठगने का काम की है, यानी कि उसका एक तरह से गला दबाने का काम की है, लेकिन अब वैश्य जो समाज है वो चुप नहीं बैठेगा। आगे आने वाले समय में जो उसका मांग है उस मांग पर हर एक पार्टियों को उतरना होगा। लेकिन क्या लगता है कि वैश्य को जो एक प्रतिष्ठा, जो एक समाज में जो लेकर के एक जनभावना बना हुआ है कि ये बीजेपी के साथ है, तो कैसे आप लोग उसको बीजेपी से वैश्य समाज को बाहर निकालने में आप लोग कामयाब होंगे? कैसे वैश्य को आप लोग जो है आगे समाज आपका बढ़े, आगे और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को टिकट मिले या फिर पार्टियों के अंदर खाने में भी उनका जो है पद मिले, तो इसके लिए क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हम आपको एक बात का याद दिलाना चाहते हैं कि यही वैश्य समाज जिसकी आबादी 22% और
22% वाला वैश्य समाज जिसकी आबाद मैंने 56 उपजातियाँ हैं, एक समय का दौर था 1990 का, 1995, 2000 का, जहां वैश्य समाज एक तरफा सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने का काम किया और 1990 में तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बने थे। उनके कैबिनेट में 7 मंत्री 8 मंत्री वैश्य समाज के होते थे। उस तस्वीर को भी वैश्य समाज को और भारतीय जनता पार्टी को हम आईना के रूप में दिखाना चाहते हैं और याद कराना चाहते हैं आपके माध्यम से। 1990 से लेके और 2005 तक वैश्य समाज के बिहार में, बिहार के शीर्ष पद होता है कार्मिक सचिव, बिहार का शीर्ष पद होता है डीजीपी, बिहार का शीर्ष पद होता है मुख्य सचिव, बिहार का पटना हेडक्वार्टर है, पटना का कमिश्नर। ऐसे पद पर वैश्य समाज के अधिकारी पदाधिकारी की नियुक्ति तत्कालीन सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद जी ने किया। अब 5 के बाद समाज को लगता है कि कहीं न कहीं कष्ट पहुंचा हो। कष्ट पहुंचने के कारण करवट बदला और सुशासन की राज स्थापित किया। भारतीय जनता पार्टी जो अपना पॉकेट का वोट समझते रहा है, 20 साल से तो समझते ही रहा है, गुमराह करते रहा है। और ये भी वैश्य समाज ने समझा कि हमारे समाज का भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अभी हाल के दिनों में जब देश के प्रधानमंत्री वैश्य कहे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हथौड़ा इस देश में और इस राज्य में वैश्य समाज पर ही पड़ा है। देश में जीएसटी लागू करने का काम इसी देश के प्रधानमंत्री ने किया है और उसका खामियाजा वैश्य समाज भुगत रहा है। आज पूरे देश में कॉरपोरेट मॉल किसने लाया? इस चीज़ों को भी वैश्य समझ लिया है। अब हाल के दिनों में आप देख लीजिए कि कहीं भी प्रखंड हो, अनुमंडल हो, जिला हो, ऑनलाइन मैंने सामान आ रहा है, चाहे पहनने के लिए कपड़ा हो, खाने के लिए खाद्य सामग्री हो, किसी भी तरह का सामान जब कॉरपोरेट मॉल से आ रहा है तो छोटे छोटे वैश्य समाज जो अपने व्यवसाय, अपने रोजगार पर आत्मनिर्भर हैं, जिनका जीविकोपार्जन अपने बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई और उन्नति प्रगति के लिए होता था, तो वह भी आज धीरे धीरे समेटते जा रहा है। जिन व्यापारियों को, वैश्य समाज के लोगों को 1 लाख की बिक्री प्रत्येक दिन होता था, उसकी बिक्री अब 20,000 पर सिमट गया है और जिनका 20,000 होता था वो 5,000 पर चला गया है। तो 2 हथौड़ा लगा कि नहीं लगा? तो वैश्य समाज समझ रहा है। तो जीएसटी ये करेंगे आप लोग, कैसे एकजुट करेंगे? अब हम क्या एक करेंगे? हम लोग तो लोगों को बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ जो आक्रोश वैश्य समाज का देखने को मिल रहा है पूरे बिहार में। हम 26 जिला घूमे हैं, अभी पूरे राज्य भर में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन की तैयारी के लिए 26 जिला का दौरा किए हैं। सभी डिमांड क्या है वैश्य समाजों की? सभी जगहों पर आक्रोश है वैश्य समाज के इस भारतीय जनता पार्टी और इस सुशासन सरकार के प्रति। हमारा मांग तो सर्वविदित है। अभी आपको हैंडबिल भी है हमारे पास जो छपा है, ये आप देख रहे होंगे कि 12 प्रकार का ये जो है सो डिमांड है। कल हम लोग इसको भी पूरे सार्वजनिक रूप से अपने लोगों को बताने का काम करेंगे और सरकार तक ये संदेश भी चला जाएगा उस सभागार से। और ये 12 जो हमारे मांगे हैं उसको अगर सरकार मानती है तब तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, और नहीं तो वैश्य समाज अब एक तरफा मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं है। और निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में जिस तरह से ठगा गया है, बगैर सत्ता में भागीदारी, बिहार के शासन में भागीदारी, बिहार में 20 सालों में शीर्ष कुर्सी पर किसी भी वैश्य समाज को नहीं बैठाना, इस सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। और वैश्य समाज इस बार निश्चित तौर पर करवट बदलेगा और एक नया सरकार का निर्माण करेगा। कितने लोग आएंगे, कितनी संख्या में भीड़ जुटेगी? हजारों की संख्या में रहेंगे। अरे वहाँ तो 7,000 लोग को बैठने की जगह है और 22% आबादी वाला के लिए तो पटना के गांधी मैदान में रैली होनी चाहिए था। हम लोगों ने सभी उपजातियों के प्रतिनिधियों को बुलाने का काम किया है, चाहे हमारा एक अंतिम पंक्ति में सिंदुरिया वैश्य हो, चाहे वर्णवाल वैश्य हो, मावरी वैश्य हो, और तेली सूरी कानू कलवार को तो सब जानते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे उपजातियां हैं जैसे बाथम वैश्य है, बंग वैश्य है,
तो उन लोगों की भी हम लोग प्रतिनिधियों को बुलाने का काम किए हैं कि आप आओ, और सारे लोग आ रहे हैं, सभी जिला से लोग आ रहे हैं। और यह वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। आपके माध्यम से हम ये समाज के और सरकार को दोनों को बताना चाहते हैं कि यह समाज का आगाज है, और इस आगाज जो आपने समाज के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम किया है, इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, और कल का सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पीके चौधरी, जिन्होंने बताया कि कल राष्ट्रीय वैश्य महासभा होना है, जिसकी क्या तैयारी चल रही थी। लोगों को रहने से लेकर खाने पीने तक का इंतजाम जो है वो किया गया है, और आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में वैश्य जो है इस बार आर पार के मूड में है। देखने वाली विषय होगी कि इस बार कौन सी पार्टी वैश्य समाज को सबसे ज़्यादा टिकट देती है, वैश्य समाज को आगे बढ़ कर के मदद करती है। इस पर बस इतना ही। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।